बस्तर प्रवास पर जाते समय आज सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ देर के लिए धमतरी में रुके थे, जहां कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसान काफी चिंतित है। पहले उन्हें समय पर खाद नहीं मिला, वहीं अब सहकारी समिति के कर्मचारी हड़ताल पर है। ऐसे में किसानों के लिए टोकन की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे किसान काफी परेशान और हताश नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि एग्रीस्टेक से लाखों किसानों के नाम कट गए हैं, साथ ही खेतों का रकबा भी कम हो गया है। जब किसान धान बेचने जाएंगे तब उन्हें पता चलेगा। कहा कि बिजली का बिल काफी बढ़ गया है, जिससे आम जनता काफी परेशान और त्रस्त है। वहीं भूपेश बघेल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर है और निश्चित ही महागठबंधन की सरकार वहां पर बनेगी। इसके अलावा कहा कि अगर बिहार में वोट चोरी किए होंगे तभी एनडीए की सरकार वहां पर बनेगी। वहीं भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को जमकर घेरा। प्रदेश में अभी पूरे किसान हैं, कोई घर में नहीं, सब खेतों में है। फसल कटाई अब जोरों पे है, जोर पकड़ लिया है। लेकिन किसान बहुत चिंतित है, क्योंकि समय पे उनको न डीएपी मिला, न यूरिया मिला, और इस समय भूरा माहों और बीमारियां इतनी थी कि दवाई छिड़काव करते करते किसान कर्ज में लद गए, और जो दवा विक्रेता है वो बड़े पैसे कमाए, इस समय बड़े मोटे हो गए। लेकिन अभी किसान इसलिए बेहद चिंतित है कि बैंक के कर्मचारी और धान खरीदी में जो कर्मचारी लगते हैं वो सब हड़ताल में है। आज 10 तारीख है, 4 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है। न टोकन कट रहा है, न धान खरीदी कोई व्यवस्था है। तो धान खरीदी किस प्रकार से होगी, ये किसान परेशान है। तीसरी बात यह है कि पिछले साल का धान का उठाव हुआ नहीं है। राइस मिलर को जो धान दिए हैं एफसीआई में अभी जमा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ धान खरीदी केंद्रों में अभी भी धान पड़ा हुआ है। अब राइस मिलर पे दबाव ये डाल रहे हैं कि जो सड़े हुए धान हैं, जो अंकुरित हो गए हैं, अब उसमें बाली आने वाली है, उसमें वो कह रहे हैं कि धान को उठाओ। तो ये दबाव राइस मिलर पे दबाव डाल रहे हैं। तीसरे तरफ ये है कि एग्रोस्टेक के कारण से कोई सैकड़ा हजार की बात नहीं, लाखों किसानों के नाम कट गए हैं, रकबा घट गए हैं। इससे अभी तो किसान को, बहुत सारे किसानों को जानकारी नहीं है। जब अपने अनाज को लेकर सोसाइटियों में बेचने जाएंगे और पता चलेगा उसका नाम तो कट गया है, जो पिछले कई वर्षों से बेच रहे हैं, उस समय बेहद हालत ख़राब होगी। तीसरी बात यह है कि बिजली की बिल बेहद बढ़ा हुआ है, और चाहे घरेलू उपभोक्ता हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, 5 साल में हमने बिजली बिल बढ़ाया नहीं था, बल्कि 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा दिया था। अभी स्थिति ये है कि 2 साल अभी बीता नहीं है, और इन 2 सालों में 3 बार बिजली बिल बढ़ा दिए और बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दिए। तो और तीसरा, वो अडानी के मीटर लग गया, स्मार्ट मीटर, वो बिजली ना जलाओ तो पर भी मीटर पूरी तेज गति से, जैसे अडानी की संपत्ति बढ़ रही है वैसे मीटर भी तेजी से घूम रहा है। तो किसान, आम उपभोक्ता है, बिजली बिल से बेहद परेशान है। वहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है, और वहाँ के जो नौजवान हैं वो शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और पलायन के नाम से बेहद परेशान है, आक्रोशित है। तो निश्चित रूप से इस समय परिवर्तन होगा। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय वो अभी भी हिंदू मुसलमान झगड़ा कराने में लगी हुई है।